नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशान। अभी पंचायती चुनाव का जो चुनावी यात्रा का सफर चालू है, उसी सफर में मैं अभी उपस्थित हूं खासपुर पंचायत में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनेर पूर्वी भाग संख्या 2 से जिला परिषद के उम्मीदवार नीलू देवी के पति हैं मधेश्वर सिंह यादव जी, उर्फ नेताजी के नाम से जाने जाते हैं क्षेत्र में, और काफी सक्रिय समाज सेवी भी हैं। जब क्षेत्र की बात हो, समाज सेवा की बात हो, तो लगभग 25 वर्षों से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। सबसे पहले युवा हित के सभी दर्शकों की तरफ से अभिनंदन करते हैं सर आपका। पूर्ण रूप से अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ जो है। आज का विषय है शिक्षा। मनेर पूर्वी भाग संख्या 2 को देखा जाए तो 9 पंचायत है। 9 पंचायतों का अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, 2005 से अगर सरकार का जो दावा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उसमें 3-4% की इजाफा हुई है मनेर पूर्वी भाग संख्या 2 में। लेकिन 2-3-4% की इजाफा से क्या शिक्षा का और साक्षरता दर बढ़ने से क्षेत्र का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाया। इसी विषय पे आज बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि पिछले 15 वर्षों में मात्र 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई है शिक्षा के स्तर में। उससे क्या क्षेत्र का विकास संभव है? मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके आज़ादी की आज 72 वर्ष हो गई जी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी वही हालात है जी, शिक्षा बिल्कुल निचली पैदान पर। जी, आज यदि 3-4% की ग्राउथ हुआ है, जी, उससे हर परिवार में खुशी नहीं लौट सकती जी, जब तक ले परिवार के हर एक सदस्य शिक्षित नहीं होंगे। जी, और जो व्यक्ति शिक्षित होंगे वही आजादी को पा सकते हैं, जी, गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। जी, क्योंकि कारण है कि विद्या वैसी चीज है। संस्कृत में एक शब्द आई, विद्या ददाति विनयम जिन्यायाति पात्रतम पात्रतम धनो मापनोति धना ब्रह्म ततः। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, और पात्रता से धर्म, धर्म से सुख और समृद्धि सब चीज प्राप्त होती है। और जो माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते हैं, वो समझिए कि इस समाज के सबसे निचले तबके के। और मैं समझता हूँ कि आप विशाल कुल में जन्म ले लीजिए, पूरा गोरा रहिए, लंबा रहिए, चौड़ा रहिए, और आपके पास शिक्षा नहीं है तो जिस तरह किसू के फूल देखने में लाल होती है लेकिन उसमें गंध नहीं है तो वो फूल बेकार लगती है, उसी तरह मनुष्य जीवन में शिक्षा है तो आप आगे विकास कर सकते हैं, अपने समाज को विकास कर सकते हैं, अपने परिवार की विकास कर सकते हैं। और जब आपके गांव समाज विकसित होगा तो आप पूरे देश को विकास कर सकते हैं। और आपका जो सोच है उस सोच के बुलंदियों को पार कर सकते हैं। अन्यथा शिक्षा के बिना सब अधूरा है। क्योंकि जिस तरह मनुष्य के शरीर में रीढ़ की स्थान होती है, उसी तरह मनुष्य के शरीर में शिक्षा का स्थान है। आप शिक्षा के माध्यम से ही कोई चीज प्राप्ति कर सकते हैं। और हम समझते हैं, मुझे एक सपना है कि मैं मनेर पूर्वी भाग संख्या 2 से मेरी पत्नी नीलू देवी चुनाव मैं जीतूंगा तो सबसे पहले शिक्षा का ही मुख्य उद्देश्य है मेरा। और मैं उस घर में दीप जलाने चलूंगा जहां सदियों से अंधेरा है। मैं उस गरीब गुरबा दलित परिवार, झुंगी झोंपड़ी के परिवार में जाऊंगा, अकलियत के परिवार में जाऊंगा जहां पर शिक्षा नहीं है, उसको मैं प्रयास करूंगा, उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास करूंगा और उस घर में उजाला लाने का प्रयास करूंगा। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो पंचायतों में, हर पंचायत में तकरीबन 7 से 8 स्कूल होते हैं। अगर प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल को ले लें तो सभी की संख्या 7 से 8 स्कूल होती है जो सरकार की तरफ से है। उसके बाद निजी स्कूलों की तो बात ही अलग है। सर, क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में अगर सुदृढ़ व्यवस्था होती तो शिक्षा का स्तर यही रहता? बिल्कुल। हमको ये कहना है
जो सरकार का पॉलिसी है जी शिक्षा जी सरकारी विद्यालयों की, तो हम अधिकतर देखते हैं जैसे सरकार की कुछ योजना है, जी जैसे मिड डे मील योजना है। हम अधिकतर सरकारी विद्यालयों में देखता हूँ कि बच्चे जाते हैं और उसमें 2-3 टीचर उसी में व्यस्त रहते हैं, खिचड़ी उसका हिसाब किताब करने में और खिचड़ी बनाने में मशगूल रहते हैं। जी और यदि सरकार वही मिड डे मील योजना के राशि को बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में जी या पर डे 10 रुपया दिया जाए तो बच्चे और उस ललक में जाएंगे जी। और उस पैसे को अपने घर पे लाएंगे तो माता पिता उसको ज्यादा ध्यान देंगे। और मैं समझता हूँ कि अधिकतर बच्चों का ध्यान वही खिचड़ी पर टिकी हुई रहती है। पूर्व में भी आप जान रहे हैं कि छपरा में जो कांड हुआ था, बच्चों के बीच हुआ था, जो सैकड़ों नौनिहाल बच्चे मौत के घाट उतर गए, मौत के गले चले गए। वैसे हमको करने की क्या जरूरत है? जो आज भी देखते हैं बहुत सा स्कूलों में मैं जाता हूँ कि बच्चे इधर उधर खेलते कूदते रहते हैं और खिचड़ी पर ध्यान टिका हुआ रहता है। तो ये पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लगती है। मतलब सरकारी स्कूलों की जो अभी नीति है वो सही नहीं। सर एक चीज और सामने खुलकर आती है, जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो अभी भी अपना मनेरपुरी की मैं बात करूं या मनेरपुरी विधानसभा की बात करता हूं तो महिलाओं की साक्षरता दर में बढ़ावा तो हुई है, इजाफा तो हुई है, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुई है। आज भी ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं सर। हायर एजुकेशन के लिए उन्हें पटना तक नहीं जाने दिया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण पे और महिलाओं जो बच्चियां हैं इस क्षेत्र के, उनके साक्षरता को बनाए रखने के लिए, हायर एजुकेशन को प्राप्त करवाने के लिए क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? क्योंकि अभी आपको देखा जाए तो आपके क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए कुछ कॉलेजें तो खुली है, लेकिन पूर्ण रूप से और सुचारू रूप से चल नहीं रही है। देखिए, विगत सालों में कोरोना के चलते बहुत सारी स्कूल अभी बंद है। जो विद्यार्थियों के पठन पाठन का कार्य सही रूप से होना चाहिए, कोरोना के वजह से नहीं हो पाई है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो चीज जानते थे उसको भी भूल गए। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि पंचायत स्तर पर जी सरकारी विद्यालय को इंटरस्तरीय माध्यम से, हाई स्कूल और उसको इंटरस्तरीय माध्यम से बना दिया जाए। जी चाहे 2 पंचायत को जोड़कर इस तरह एक इंटरस्तरीय विद्यालय बने। हायर एजुकेशन, हम समझते हैं कि मनेर में आज तक के हायर एजुकेशन ग्रेजुएट तक के एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी संस्था नहीं है, न बीएड कॉलेज है। और जो विद्यार्थी, खास करके जो छात्राएं पहले तो घर से दुबके हुए रहती थी, लेकिन आज खुलकर सामने जाती है, पढ़ने जाती है। लेकिन आज भी मानसिकता वही जो हमारे माता पिता का जो मानसिकता बना हुआ रहता है कि 10th करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इसको शादी ब्याह करके निपटारा कर दो, और इस तरह के सोच जो रखे हुए रहते हैं, जिसके कारण बच्चियां हम लोग के समाज के आगे नहीं बढ़ पाती है और साक्षरता दर जिसके कारण बहुत कम है। और मैं चाहता हूं कि यदि 2-3 पंचायत को जोड़कर हायर एजुकेशन में बदला जाए, कम से कम ग्रेजुएट तक, और एक मनेर प्रखंड स्तर पर कम से कम एक पूर्वी और एक पश्चिमी में बीएड कॉलेज बने, तो बच्चियों का गुणवत्ता बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और विकसित करेगी, निश्चित है। क्योंकि आज हम समझते हैं कि बच्चे से ज्यादा बच्चियां पढ़ने में तेज होती है, और बच्चियां अभी जितनी फतह पर आगे बढ़ी है, हम रिजल्ट जब देखते हैं तो लड़का के बजाय लड़कियों का अनुपात बहुत अधिक रहता है, और वही फर्स्ट डिवीजन से बाजी मारती है और वो कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचती है, लेकिन उस तरह का शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उनको हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अपने स्तर से प्रखंड स्तर पर बीएड कॉलेज और डिप्लोमा कॉलेज की स्थापना हो, जिससे
महिलाएं आगे बढ़े और विकसित हो, बच्चियाँ विकसित। तकनीकी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया कि जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और जहाँ बात करूँ अगर महिलाओं की, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि बीएड कॉलेज की स्थापना तो होनी चाहिए प्रखंड स्तर पर। इनकी डिमांड है, देखना यह है कि सरकार क्या करती है। सरकार तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं लाती है, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे बहुत सारी योजनाएं ऐसे ही फुस हो जाती है। जो हम कहते हैं सर, फुस हो जाना, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं दिखना, वही होता है। आखिरी सवाल मधेश्वर सिंह यादव जी से पूछना यह है कि सर, आधुनिकता की इस दौर में तकनीकी शिक्षा का क्या महत्व समझते हैं सर, जिससे वो रोजगार को प्राप्त कर सके। अगले विषय में हम रोजगार रखेंगे, लेकिन उस पर छोटा सा संक्षेप में इनकी टिप्पणी ले लेते हैं। तकनीकी शिक्षा के ऊपर में अपने क्षेत्र में क्या क्या यह बदलाव करना चाहते हैं। सर, तकनीकी शिक्षा के मामले में क्या बदलाव करना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तकनीकी क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब मैट्रिक कर जाते हैं तो उसके बाद इंटर में एडमिशन कराते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, उसके बाद वहीं ठप हो जाते हैं। जब तक आपके बच्चे को टेक्निकल ज्ञान नहीं होगी, जब तक टेक्निकल पढ़ाई नहीं होगी, वो आगे विकसित नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हर एक के प्रखंड स्तर पर स्किल इंडिया, कंप्यूटर और जिस तरह के परफॉर्मेंस मिला हमें जी, कि मैं जो पढ़ा लिखा हुआ है व्यक्ति, मैट्रिक पास है जी, और उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब तक टेक्निकल ज्ञान नहीं होगा, जी, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप अपने दिमाग को संकुचित कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेगा। मैं समझता हूँ कि आपका टेक्निकल ज्ञान जब प्राप्त होगा तो आप घर बैठे कमा सकते हैं और पूरे परिवार को पालन पोषण कर सकते हैं। खासकर गरीब नौजवान जो हमारे विद्यार्थी, वो टेक्निकल चीज़ पर विशेष करके ध्यान दें और उसमें हम प्रबल सहयोग आपको करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं समझता हूँ मेरे पास एक रोजगार आई है कि आप 6 से 7 हज़ार तक आप कमा सकते हैं। आप अपनी बायोडाटा, फोटो और जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन उसको लाएं, उसी आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि आपको 6 से 7 हज़ार तक महीने उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहूंगा। सबसे बड़ी बात अभी जो इन्होंने कहा कि रोजगार मैं दिलवाने का प्रयास करूंगा। अगर आप क्वालिफाइड है या सक्षम है और आपकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार भी ये प्रयास करेंगे। ऐसे प्रतिनिधि और ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए जो मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं आपको रोजगार दूंगा, अपने मनेर पूर्वी भाग संख्या क्षेत्र संख्या 2 के लोगों को रोजगार दूंगा जो जरूरतमंद है। आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं मधेश्वर सिंह यादव जी का, उर्फ नेताजी का, जिन्होंने युवा हित में समय दिया। सर, बहुत बहुत आभार आपका समय देने। बहुत बहुत आभार करता हूँ।